साथियों, एक बात है, मेरे पिताजी की उम्र दराज हो गए थे। मेरे पिताजी चलते समय में उनका संतुलन बिगड़ जाया करता था, इसलिए वे दीवार को ही सहारा बना लेते थे। जहाँ-जहाँ उनकी हथेलियाँ दीवारों से टकराती, वहाँ का पेंट घिस जाता और दीवार पर उनकी उँगलियों के हल्के-हल्के निशान रह जाते। मेरी पत्नी अक्सर यह कहा करती थी कि दीवार कितनी गंदी दिखती है, आप कुछ करो। मैं चुप रहता और अंदर ही अंदर महसूस करता। एक बार पिताजी ने सिर दर्द के कारण बालों में तेल लगा लिया, वो जिसके कारण चलते दीवार पर उनके हाथ तेल के दाग पड़ गए। पत्नी की झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने मुझसे कहा, अब तो हद हो गई। गुस्से में मैंने भी पिताजी को डांट दिया और कहा कि आप दीवार मत पकड़ा करो, बिना सहारे चलने की कोशिश किया करो। उन शब्दों ने मेरा मन तोड़ दिया। वह चुप हो गए और उनके चेहरों पर उदासी छा गई। उस दिन के बाद उन्होंने सचमुच दीवार पकड़ना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन वे अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े और वो कभी ठीक नहीं खड़े हो पाए। कुछ ही महीनों में वे हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। मैं अंदर ही अंदर अब अपार अपराध बोध हो गया। काश उस दिन मैंने कठोर शब्द न कहे होते, शायद वे और कुछ साल हमारे साथ रहते। कई साल बीत गए, घर की पुताई का समय आया, पेंटर आया तो मेरा बेटा अपने दादाजी से बहुत जुड़ा हुआ था। बोला, इन उंगलियों के निशान को मत मिटाना, ये हमारे दादाजी की यादें हैं। पेंटर भावुक हो गया और उसने कहा, इन निशानों को मैं तो सजाऊंगा और इन्हें भी खास बना दूंगा। सचमुच में उसने निशानों को एक सुंदर डिजाइन रूप दे दिया। धीरे धीरे वे दीवार हमारे घर की शान बन गई। आने वाला हर मेहमान कहता, ये तो अनोखा और दिल छू जाने वाला सजावट है। समय का पहिया घूमता गया और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। पैरों में कमजोरी चलते समय दीवार का सहारा भी बना लेता हूँ। एक दिन मैंने याद किया कि मैंने अपने पिताजी से को क्या कहा था। मन में अपराध बोध जगा और मैंने बिना सहारे लेते ही कोशिश की, लेकिन तभी मेरा बेटा दौड़कर आया। बोला, पापा दीवार पकड़ लीजिए, कहीं गिर ना जाएं। उनके शब्दों सुनते ही मेरी आंखों से भर आई। तभी मेरी पोती नन्ही कदमों से आई और मासूमियत से बोली, दादाजी दीवार क्यों पकड़ते हो, मेरा कंधा पकड़ो ना। मैं कपकपाते हाथों से कंधा थाम लिया। वह मुझे धीरे धीरे सोफे तक ले आई। उनकी मासूमियत ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। फिर उसने अपनी कॉपी खोलकर दिखाई। उसमें बनाई हुई तस्वीर दीवार पर पिताजी के हाथों की थी। नीचे लिखा था, अगर हर बच्चा अपने बड़ों का ऐसा सहारा बने तो कोई बूढ़ा अकेला नहीं होगा। मैं भी भीतर जाकर पिताजी की याद में रो पड़ा और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगी। समय किसी को बख्शा नहीं है। आज से जवान, कल वे भी उम्र के इस पड़ाव से गुजरेंगे। इसलिए अपने बड़ों को सम्मान दें, उनकी तकलीफ़ें समझें और अपने बच्चों को यह सीख दें कि बड़ों का सहारा बनने